जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ट्रेडिंग में आप लोगों के दिन अच्छे गुज़र रहे होंगे। तो पहले ऐसे होता था कि सैटरडे को भी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आया करती थी और संडे को भी। तो अभी थोड़ी-सी चेंजेज़ हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप सिर्फ़ और सिर्फ़ संडे को टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बनाई जाए। तो बेशक 30 शेयर हों, 40 शेयर हों, 50 शेयर हों, जितने भी होंगे वो हम डिस्कस कर लिया करेंगे, लेकिन संडे को वीडियो एक ही बनाई जाएगी। हफ्ते वाला जो दिन होगा हमारे पास सैटरडे का, उसको हम वीडियो नहीं बनाएंगे और सैटरडे वाले दिन हमारा जो पीएसएक्स का कोर्स चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि वो कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। हफ्ते वाले दिन सिर्फ एक ही वीडियो आया करेगी, वो हमारे पास पीएसएक्स के कोर्स की होया करेगी और उस दिन दो वीडियो भी आ सकेंगी मे बी, अगर पीएसएक्स के कोर्स की होंगी तो। इसके अलावा कोई जो वीडियो है वो अपलोड नहीं की जाएगी। तो अभी ये संडे को आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 18 से 20 मैंने उठाए हुए हैं शेयर जो आप लोगों ने सजेस्ट किए थे। तो उन पे इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल में एनालिसिस होगा। अगर वीडियो घंटे की होती है, 1 घंटे की होती है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने सारी वीडियो देख ली है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि जो आपका शेयर है उस पे एनालिसिस करना है कि नहीं। बहरहाल डेली की एनालिसिस में हम रोज़ कोई 3, 4, 5 शेयर जो होते हैं उन्हें देख ज़रूर लेते हैं। बहरहाल उनका डिटेल में एनालिसिस नहीं करते हैं। डिटेल में जो एनालिसिस होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इतवार के ही दिन किया करेंगे। तो पहला शेयर है जी हमारे पास एंग्रो। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि एंग्रो में फँसे हुए हैं, एंग्रो का क्या किया जाए? सिंपल सी बात है यार। एंग्रो की अगर आप आरएसआई को देखें तो आरएसआई हमारे पास डाउन ट्रेंड है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये कुछ हद तक बीरिश है। मैकडी को देखें तो मैकडी को मैं ज़रा थोड़ा-सा इधर से सेट कर लूँ इसे। मैकडी को अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से एक क्रॉस हुआ है। ब्लू और रेड लाइन ने आपस में क्रॉसिंग की है और इस क्रॉसिंग के बाद एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन एक और बात, अप ट्रेंड हमारे पास बहुत ही वीक है इस शेयर का। अप ट्रेंड वीक इसलिए है कि ये जो एक इसका लेवल है, देखें 256 के लेवल पे जाके ये शेयर रुक जाता है और ये जो हमारे पास 260 का लेवल है, 260 के लेवल को ये शेयर क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। 260 के लेवल को क्रॉस करेगा तो देन हम कहेंगे कि ये 270 या 272 के लेवल की तरफ जाएगा। तो पहले जरूरी क्या है, 260 के लेवल को क्रॉस करे। और ये देखें ये हमारे पास ये जो इस लेवल पे बन रहा है ना 256 लेवल पे या 258 के लेवल पे, तो ये हमारे पास एक डबल टॉप बन रहा है। मतलब एक किस्म का टॉप, डबल टॉप तो नहीं है लेकिन एक किस्म का टॉप बन रहा है जो कि 2-3 दफा उसी जगह पे जाके रुक चुका है। उसी जगह से जाके शेयर दोबारा वापस आ जाता है हमारे पास। बहरहाल डिविडेंड इनका 2 रुपए का था। एक्सपेक्टेशन तो 8-10 की थी, पर डिविडेंड इनका मेरे ख्याल में अब तक रिसीव होने वाला होगा। तो अब इस शेयर को कहाँ पे बाय किया जाए, शेयर कहाँ पे तक जा सकता है? तो एक्सपेक्टेड तो ये है कि ये शेयर अब मजीद नीचे आएगा। अगर ये शेयर हमारे पास 250 के लेवल को ब्रेक कर जाता है दोबारा, हमारे पास दो जो 250 का लेवल है ना, यहाँ पे एक बन रहा है लेवल, मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। तो अगर ये 250 के लेवल को ब्रेक करता है, देन इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो हमारे पास बन रही है 242 की, देन 242 के बाद 235 की। तो मेरे ख्याल में ये जो दो इसके लेवल हैं 242 और 235, इन दोनों लेवल के दरमियान एक दफा ये शेयर जरूर आएगा। उस दिन भी एक दफा गया था, उस दिन ओपनिंग की सी, ओपनिंग इसकी देखें हुई थी उस दिन 245 भी हुई थी और कहाँ तक गया था, 237 तक गया था। तो इसके दरमियान टच किया था लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई है। लेकिन अब एक्सपेक्टेड है कि ये मजीद नीचे की तरफ ये शेयर जाएगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म एंट्री लेनी है तो आप लोग ले सकते हैं शॉर्ट टर्म एंट्री, कोई इसमें इशू नहीं है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें और यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री ले लें। बेशक जहां तक ये जाती है, ब्रेकआउट होता गया, ब्रेकआउट तो अगली कैंडल में ही आपको मिल सकता है नीचे की तरफ। तो ब्रेकआउट मिलता गया, देन हमारे पास मेरे ख्याल में 240 की तरफ जाएगा ये शेयर 3-4 कैंडल में। पर लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में आहिस्ता आहिस्ता ये शेयर नीचे की तरफ आ सकता है। तो एमएसीडी भी हमें सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सकती है दिल्ली में, बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए नीचे ही आएगा। आरएसआई भी नीचे की तरफ आ रही है और इसकी जो प्राइस एक्शन है वो भी हमें नीचे की तरफ ट्रेंड शो कर रहा है। अगर इससे 1 आवर चार्ट पे देखें तो 1 आवर चार्ट पे हमारे पास एक ग्रीन कैंडल पड़ी है, एक ग्रीन कैंडल पड़ी है, उससे पहले हमारे पास 4 कैंडल रेड हैं। आरएसआई को देखें, उसमें भी आरएसआई हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है। और मैकडी को देखें तो मैकडी ने यहाँ पे तकरीबन सेल का कह दिया था हमें, ये इसी लेवल पे यहाँ पे एमएसीडी ने कहते थे कि अब सेल कर दें और उसके बाद जो रेड ट्रेंड था एमएसीडी का वो मेरे ख्याल में अब स्टार्ट हो गया है। अब एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर अब कम से कम 242 के लेवल तक जरूर आएगा। 242 से 235 इन लेवल पे आता है, आप लोग बाइंग बना लीजिएगा। और लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। शॉर्ट टर्म के लिए ये ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कर लें, मे बी अगर जाता है 260 तक, टू उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आप लोग एंट्री लेती जाएं। बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास HUBC,
हब वाले पावर जनरेशन का सेक्टर है पावर कंपनी लिमिटेड, और अभी इसकी डिविडेंड अनाउंसमेंट भी आने वाली है। अभी ये शेयर तकरीबन 78 पे गया था और हाईएस्ट इसका मेरे ख्याल में होगा 87, 89, 90 है सॉरी इसका ईयर का, तो 88 तक जा सकता है मजीद। और डिविडेंड के दिन है तो डिविडेंड अगर इसका 5-6 रुपए का डिविडेंड आ गया तो मेरे ख्याल में ये मजीद जाएगा हमारे पास 87, 88 के लेवल की तरफ। तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो लेवल है इसका 80 का, ये 87, 88 इस लेवल की तरफ ये शेयर जाना पसंद करेगा दोबारा, और डिविडेंड की लोगों को उम्मीदें हैं इस वजह से। अगर आपने एंट्री लेनी है तो ये मैंने एक शॉर्ट टर्म एंट्री इसकी बना दी है, एक ट्रेंड लाइन बना दी है, इस ट्रेंड लाइन के साथ आप लोग एंट्री लें और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका इस लेवल पे जो ये प्रीवियस कैंडल है उसकी क्लोजिंग पे आप लोग रख सकते हैं 79। आप इसे 80 कंसीडर कर लें, 81 पे 80 पे आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लें बेशक और एंट्री बना लें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये मैं दोबारा आपको बता के दे रहा हूँ आप लोगों ने कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ये जो लेवल है आपका ये 79.92 में से कर रहा हूँ, पहले से आप 80 कंसीडर कर लीजिएगा, मैं भले इसे कर ही देता हूँ सेट। ये यहाँ से जाके मैं राउंड फिगर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 80 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए। जैसे ये जोन ब्रेक होता जाएगा नीचे की तरफ आप लोग एग्जिट ले सकते हैं। बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप एंट्री आपने ली हुई है तो इसी ट्रेंड लाइन के साथ आप लोग मूव करते जाएं और देखें ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक जाती है, ट्रेंड लाइन के साथ मूव करते जाएं। तो एक्सपेक्टेड तो है 87 तक जाना चाहिए, लेकिन जो ही ब्रेकआउट मिलता है नीचे की तरफ आपने 80 के लेवल पे एग्जिट ले लेना है। देन आरएसआई को देखें आरएसआई ने अपटर्न लिया हमारे पास तकरीबन 37 के लेवल से और आरएसआई अभी पहुंच गई है 48 पे। तो ये शेयर अभी तक मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, बहरहाल थोड़ा सा ऊपर अब मजीद जाने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा मजीद इसलिए जाने की कोशिश करेगा डिविडेंड की वजह से, ऐसी कोई खास वजह तो है नहीं, लेकिन एक जो खास वजह मेन है वो डिविडेंड ही है जो मैंने आपको बता दी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है शेयर, और ये जो एक हमारे पास गैप पड़ा था, ये एक जो विंडो पड़ी थी, ये जो बुलिश जो विंडो पड़ी थी, ये बुलिश विंडो ने एक ना एक दिन कवर होना ही है। और जब ये विंडो कवर होगी सून आपको ये शेयर कहाँ पे नजर आएगा, आपको सून ये शेयर इस लेवल पे नजर आएगा तकरीबन 64 और तकरीबन 70। 64 से 70 का जो जोन है आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे 68 कर रहा हूँ, 68 से लेकर और देन हमारे पास नीचे नीचे जो भी जोन बन रहा है 64 तक। तो ये जो जोन बन रहा है इस जोन के अंदर इस शेयर ने आना तो है ही सही, आज आता है कल आता है, आएगा जरूर, पर इसे थोड़ा टाइम लगेगा, महीना लग सकता है, क्योंकि अभी डिविडेंड के दिन है और फिर एक्स डेट आएगी, एक्स डेट तक लोग बाय करके रखेंगे, कुछ डिविडेंड की तरफ जाएंगे और जब एक्स डेट गुजर जाएगी, एक्स डेट के बाद मुझे लग रहा है ये शेयर सीधा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा और अपनी सपोर्ट पे आने की कोशिश करेगा। और मैकडी भी इसका आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अप ट्रेंड हमें शो कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये शेयर अभी जा सकता है। तो मेरा काम था आपको एक ट्रेड का आइडिया देना, इसे फॉलो करना और इस पे अमल करना आपकी मर्जी है। अगर आपने जाना ही था कि आप लोग सोच रहे थे कि हमें क्यों ना डिविडेंड ही मिले, तो आप लोगों ने यहाँ पे बाई क्यों नहीं किया? सिंपल सी बात है, मुझे आप ये चीज बता दें, आप लोगों ने इस लेवल पे बाई क्यों नहीं किया? जब इस लेवल पे ये आया था 78 के लेवल पे, तो बाइंग यहाँ पे बनती थी ना डिविडेंड के लिए। आप लोग अब यहाँ पे अब बाइंग कर रहे हैं डिविडेंड के लिए, तो वो बाइंग नहीं बनती है। यहाँ पे अगर बाइंग बनेगी तो वो कैपिटल गेन के लिहाज से बनेगी, कैपिटल गेन के लिहाज से ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि डिविडेंड अच्छा आया तो मेरे ख्याल में ये शेयर अपने इस सपोर्ट की तरफ, इस रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन डिविडेंड की एक्स होने के बाद ये इस जोन की तरफ आएगा। 68 से 64 का जो जोन है, इस जोन के अंदर अगर ये शेयर आता है तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म एंट्री हमारे पास बनती है। इसका डिविडेंड देखा जाए तो पहले इसने तकरीबन 2.75 रुपए का दिया था, और इससे पहले अगर इसका डिविडेंड देखें तो तकरीबन 5.7 का दिया था, और इससे पहले अगर आप देखते जाएं तो ये रेगुलर हमारे पास डिविडेंड देने वाला शेयर है, तो हर दफा ये आपको डिविडेंड जरूर देता है। तो कभी एक दफा अगर मिस हो गया तो कोई बात नहीं। अगले शेयर पे चलते हैं जी, और अगला शेयर है हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, पीओएल। यार पीओएल ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है ना 60 रुपए का, अब आप लोग यहाँ पे एंट्री लेना क्यों चाहते हैं? कोई एंट्री लेना चाहता है तो मैंने तो ये ड्रा कर दी एक ट्रेंड लाइन, आप लोग जरूर एंट्री लें। तो मुझे तो लग रहा है कि अब ये ब्रेक कर देगा इस सपोर्ट लाइन को, मुझे तो लग रहा है अब इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें जल्दी हमें देखने को मिलेगी, तकरीबन 434 या 435 पे एंट्री देखने को मिलेगी, एक्सपेक्टेड है 435 से नीचे आ जाएगा, अब उम्मीद तो है मुझे। बहरहाल एक्स होने के बाद ये शेयर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तकरीबन इस लेवल पे
अभी देखें ये किस लेवल पे है, 442 पे। डिविडेंड कितना है, 60। 40 और 20, 40 और 20 आप 60 माइनस करेंगे ना, 40 ये 20 ऊपर, 40 ये वाला और 20 नीचे वाला, तो मेरे ख्याल में ये शेयर 380 से 385 या 300, आप इसे 85 से लेकर 395 का जो लेवल है ना, इस पे आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे ख्याल में एक्स होने के बाद जैसे ही ये शेयर इस जगह पे ओपन होगा तो एक लॉन्ग टर्म एंट्री बनती है। तो मैं भी कह रहा हूँ कि जिन्होंने बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल के अंदर बाय करें। ये इसकी मैंने सपोर्ट बना दी है, एक सपोर्ट 395 की है और एक और सपोर्ट हमारे पास 385 की है। इन दोनों के दरमियान आता है तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म एंट्री बनती है, क्योंकि 2-3 महीने बाद या 3-4 माह बाद के अंदर अंदर ये शेयर आपको दोबारा इसी लेवल पे जाता हुआ दिखाई देगा, 450 460। तो मेरे ख्याल में इसे इस लेवल पे सेल कर दें और दोबारा नीचे आए तो बाय कर लें। तो डिविडेंड वाला शेयर है, तो डिविडेंड हमेशा से ही ये शेयर अच्छा देता रहता है। इससे पहले भी अगर आप देखते जाएं तो ये शेयर हमेशा से ही डिविडेंड देता रहता है। और अभी इसका डिविडेंड अगर देखें तो मेरे ख्याल में अभी 600%, 600% का मतलब है यहाँ पे 60, तो 60 का इन्होंने डिविडेंड दिया है। बहरहाल ओवरऑल आरएसआई का ट्रेंड हमारे पास डाउनवर्ड है और मैकडी भी हमारे पास डाउनवर्ड है। मैकडी ने यहाँ पे हमें कह दिया था कि शेयर से एग्जिट ले लेना चाहिए, और यहाँ पे भी कहा था, एक यहाँ पे कहा था तकरीबन इस लेवल पे, ये जो छोटी कैंडल पड़ रही है 455 पे, और देन हमारे पास इसने इस लेवल पे कहा था हमें जब ये रेड कैंडल पड़ी थी, रेड कैंडल क्लोज हुई तकरीबन 449 पे। तो इन दो लेवल पे उसने कहा था कि एग्जिट ले लें। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, देन मजीद नीचे की तरफ अब ये शेयर आएगा। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अब इसका डाउन ट्रेंड ही है शेयर का। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जी हमारे पास सर्ल। अब सर्ल काफी लोगों के पास सर्ल है, काफ़ी लोग कह रहे हैं यार क्या किया जाए, किस लेवल पे बाय करें। तो मेरे पास कुछ ऐसे बंदे हैं जिनका पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रहा हूँ, उन्होंने सरल बाय किया हुआ है और मेरे ख्याल में 80-90 पे बाय किया हुआ है। तो सल था पहले 80-90 पे, कोई शक नहीं है। सल की अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो ये बहुत अच्छा शेयर है, बहुत ही अच्छा था पहले। पहले अगर देखें तो मेरे ख्याल में ये हमेशा से 50 से ऊपर रहा है। अभी ये 50 कम आ गया तो अलग बात है, लेकिन इसका जो पास था ना वो बहुत ही अच्छा था। ये देखें अभी 80 पे मूव कर रहा है, तो मजीद जितना आप ऊपर जाते जाएंगे ये शेयर आपको मजीद ऊपर की तरफ जाता हुआ ही दिखाई देगा, नीचे नहीं आ रहा है। तो ये शेयर मेरे ख्याल में 80-90 तक जा चुका है आराम से। ये देखें यहाँ पे ये शेयर तकरीबन 90 पे था, तो ये शेयर 90 को टच कर चुका है। पर अब जवाल आ गया है, तो जवाल जब भी आता है बड़ा गंदा आता है। बल जवाल की कुछ वजूहत भी होती हैं, उसमें ये खुद भी शामिल होते हैं, इनका हिस्सा भी होता है। ये देखें अभी 100 पे पहुंच गया है। तो ये शेयर इससे पहले देखें तो ये 100 से ऊपर भी था, 112 115, तो बहुत ऊपर तक ये शेयर गया था। बहरहाल करंटली जो डाउन है ना, तो अभी हम करंट करंट सिचुएशन को देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे ये अप कब गया था डाउन कब गया था, हमने करंट सिचुएशन को देखना है। तो करंट सिचुएशन के मुताबिक ये 34 पे है। अगर आप कहेंगे कि मैं कौन सा शेयर बाय कर रहा हूँ, तो मैंने सल के बारे में एक बाय कॉल दी थी, लेकिन इतनी तगड़ी बाय कॉल नहीं दी थी। मैंने एक शॉर्ट टर्म के लिए बाय कॉल दी थी, मतलब कि स्विंग्स के लिहाज से मैंने बाय कॉल दी थी। तो मैंने बाय करवाया हुआ है बेशक, लेकिन करंटली मैंने टेक्निकल्स की बेस पे बाय करा हुआ है, फंडामेंटल्स की बेस पे बाय नहीं कराया। फंडामेंटल्स की बेस पे बाय क्यों नहीं कराया, वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, राइट शेयर। यार हर दफा, हर क्वार्टर में, साल में एक दफा आप क्वार्टर में आप राइट शेयर दे देते हो। खुदा के बंदो, आपने हर पैसा हमसे ही खाना है, लोकल इन्वेस्टर से ही लेना है यार, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करो। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं कर रही तो क्या सिर्फ एक सरली है जो कि पाकिस्तान में फार्मा की कंपनी है, बाकी कंपनियां नहीं है क्या? बाकी यार अल्लाह के बंदो इतनी कंपनी है, जीएसके है, इसके अलावा फिरोज वाले हैं, सिटी फार्मा है, मजीद बेइंतहा कंपनी है आपके पास इधर। तो बात यह है कि मैं राइट शेयर के खिलाफ हूँ, राइट शेयर ना ही दें तो बेहतर है। राइट शेयर, अब देखें राइट शेयर क्यों देती है कंपनी, राइट शेयर की एक ही वजह होती है, कंपनी को पैसा चाहिए होता है, सिंपल। वो 2-2.5 रुपए का आपको शेयर दे के आपसे पैसा कमा रही है, वही पैसा दोबारा बिजनेस में लगाना है। तो आपको क्या फायदा होगा? आपने अगर इस लेवल पे बाय किया, फर्ज करें 41 पे था शेयर, आपने राइट शेयर बाय किया, ये शेयर कहाँ पे आ गया वो भी तो देखें, 41 से 34 पे आ गया, अब ये मजीद 30 पे चला जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो राइट शेयर कंपनी को डुबा देता है, लोगों का जो एक भरोसा होता है वो उड़ जाता है। तो मेरा तो अब भरोसा नहीं है। बहरहाल मैंने भी इंटर ली हुई है, लेकिन शार्ट स्विंग्स के लिहाज से ली है। तो अभी करंटली इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 30 पे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये शेयर अब दोबारा 30 के लेवल की तरफ जाएगा। आरएसआई को देखें, आरएसआई अभी इसकी ओवरसोल्ड हो चुकी है, अब शेयर कोई बाय नहीं कर रहा। आरएसआई पहुंच गया 21 पे। आरएसआई अप ट्रेंड कहाँ से ले सकती है? 15 से। 15 से अगर आरएसआई अप ट्रेंड लेगी तो मेरे ख्याल में ये शेयर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 30 की, वहां तक पहुंच जाएगा। मैकडी को देखें, मैकडी अब इसका जो एक जोन था रेड जोन, वो तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा जोन है। तो थोड़ा सा जोन वो जो बाकी है ना, उसकी कंप्लीशन तक मेरे ख्याल में ये शेयर आपको 30 के लेवल तक मिल जाएगा। तो 30 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है,
30 के लेवल से मेरे ख्याल में एक बाइंग बनती है, और 30 के लेवल से बाइंग करके आप टारगेट कर सकते हैं 40 को या 50 को। 50 को आप टारगेट कर सकते हैं। बहरहाल मैं एक और चीज़ आपको इसके बारे में बता दूं कि जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आएगी, हमारा जो फार्मा का सेक्टर है वो परफॉर्म करेगा। फार्मा सेक्टर जो है ना, टैक्सेस हैं वो कम किए जाएंगे, और मेडिसिन की जो कीमतें हैं वो तो चले अभी नॉर्मली इतना ज़्यादा इजाफा नहीं करने देती गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा खा रही है इनसे। चाहे फार्मा सेक्टर है, चाहे टोबैको का सेक्टर है, इनसे टैक्सेस बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बहरहाल जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट सेटल होगी, ये शेयर मुझे लग रहा है ये 50 के लेवल की तरफ जाएगा। बहरहाल 30 एक अच्छा लेवल है, 30 पे आप लोग बाइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट शेयर जी हमारा PSO। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि यार बड़ा शेयर है, इसके अंदर एंट्री कैसे ली जाए, कहाँ से लें। तो बस सिंपल सी मैं आपको बताऊंगा, ट्रेंड लाइन के साथ आपको समझ आ जाएगी। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, ये ट्रेंड लाइन मैंने बना दी है। इस ट्रेंड लाइन के साथ जिसने एंट्री लेनी थी यहाँ पे ले ली थी। मैंने ट्रेंड लाइन पहले भी आपको बताई थी पिछले एक आध वीडियो में। पहले एक आध वीडियो में मैंने एक ट्रेंड लाइन भी बताई थी और एक और चीज़ भी बताई थी। पिछली वीडियो में मैंने एक और जो चीज़ आप लोगों को बताई थी वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। वो मैंने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था। वो पैटर्न मैंने ऐसे बनाया था कि यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। बहरहाल ये पैटर्न अब भी फॉलो हो सकता है। कल ही अगर ये डाउन ट्रेंड यहाँ से ले ले तो मेरे ख्याल में हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे पास जो है वो फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। बहरहाल अभी करंटली तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, करंटली तो उसकी नेक्स्ट मूव बन रही है। तो अभी ये जो नेक्स्ट मूव है उसे देखें। नेक्स्ट मूव ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से इसने एंट्री ले लिया। बहरहाल ये बनना चाहिए था हेड एंड शोल्डर, लेकिन नहीं बना। चले नहीं बना तो कोई बात नहीं, हमने एक जोन जो है ना सपोर्ट, इसका जो ट्रेंड लाइन है वो ड्रा कर लिया। ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन अभी इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रहा है, देखें इसको इसने क्रॉस नहीं किया, तो ये इसकी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। अब एक शार्ट जो एंट्री के लिए हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है ये वाली, इस ट्रेंड लाइन के साथ आप लोग मूव लेते जाएं। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटेगी आप लोग एग्जिट ले लीजिएगा, और देन फिर नेक्स्ट मूव का वेट कीजिएगा। तो करंटली मेरे ख्याल में 117.29 पे मूव कर रहा है, और इसका जो डिविडेंड था वो मेरे ख्याल में ₹7.5 था, लेकिन अभी तक अनाउंस तो हो गया लेकिन अभी तक अकाउंट में नहीं आया। जब एक्स डेट इसकी गुजर जाएगी तो मुझे ये शेयर तकरीबन 100 के लेवल पे नजर आ रहा है। तो 100 के लेवल पे जैसे आता जाएगा तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म एंट्री यहाँ पे बनेगी। आप लोग यहाँ पे इस शेयर को बाय कर लेना है आपने, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लेना है। देन मजीद आपको ये 135-40 की तरफ ये शेयर जाएगा तो आप लोग सेल कर सकते हैं। अब RSI को देखें, RSI ने अपट्रेंड कहाँ से लिया, 32 के लेवल से। 32 का जोन एक बहुत अच्छा जोन होता है। 30 से लेकर 35 के जोन के दरमियान से अगर RSI अपट्रेंड लेना तो उसे हम कहते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ सकती है अप ट्रेंड पे। हमारे पास एक बुलिश मूव आ सकती है। तो अब बुलिश मूव आ गई है इसी की वजह से। एक और इसका जो आइडिया था, जो इसका रेंज शिफ्ट थी RSI की, वो थी हमारे पास तकरीबन 16 पे, लेकिन 16 पे ये नहीं गया। अगर 16 पे चला जाता तो मेरे ख्याल में ये हमारे पास जो इसकी जो प्राइस एक्शन है वो प्राइस एक्शन हमें सीधा यहीं से देखने को मिल जाता, 100 पे आ जाता। तो 100 के बाद फिर हमारे पास शेयर ऊपर की तरफ जाता, लेकिन ऊपर की तरफ नीचे की तरफ इतना डाउन नहीं आया। तो अब ऊपर की तरफ मजीद जाने की कोशिश कर रहा है एक्स डेट तक। तो एक्स डेट तक होने तक ये थोड़ा ऊपर जाएगा। एक्स डेट तक 125 तक चला जाता है तो कोई बात नहीं, 125 तक इसे जाना ही चाहिए वैसे, 22-23 या 24-25 तक जाए, और देन मजीद डिप ले हमारे पास, और देन हमारे पास 100 के लेवल तक आ जाए। MACD को देखें, MACD ने तकरीबन अभी अभी हमें एक कॉल जनरेट करने की कोशिश की है। बिल्कुल यहाँ पे MACD ने कॉल जनरेट करने की कोशिश की है। आप एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं इस शेयर के अंदर, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मजीद ऊपर की तरफ ये शेयर जाएगा। अब जरा अगले शेयर को देख लेते हैं। तो ट्रेड आइडिया इस शेयर का मैंने आपको दे दी है। तो करंटली आपने एंट्री लेनी है, तो जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई है उसे जेन में रखना है, और एक्स डेट को जेन में रखना है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपने इस सपोर्ट को जेन में रखना है जरूर। अच्छा शेयर है जी वैसे। अब एक और भाई ने कहा था कि GGG अलगनी ग्लोबल गिलास लिमिटेड, यार जिसने भी बोला है बहुत अच्छा शेयर याद दिला दी है। तो मेरे जहन में भी ये शेयर था, लेकिन मैंने अभी देखना था इसी वीकेंड में ही। तो जिसने याद दिलाया बड़ी अच्छी तरीके से उसने याद दिला दिया, और बहुत ही टाइम पे याद दिला दिया है। GGL देखें, अगर इसकी एक जो जोन बन रहा था ना, ये वाला इसकी ट्रेंड लाइन थी, इसी ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया था, और ये जो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक और मैंने ट्रेंड लाइन बताई हुई थी कि ये जो शॉर्ट ट्रेंड लाइन है ये अगर ब्रेक होगी तो हम एंट्री लेंगे। ये शॉर्ट लाइन जो ट्रेंड लाइन थी ना हमारे पास ब्रेक हो गई है। तो जैसी ब्रेक हुई है यहाँ पे हमारे पास तकरीबन ब्रेकआउट मिल गया। तो ब्रेकआउट जैसे ही मिला है लोगों ने एंट्री बनाई है। अब आखिरी दिन इस शेयर के अंदर अगर एंट्री देखें तो मेरे ख्याल में तकरीबन आखिरी दिन इस पे तकरीबन 4 लाख और 4,000 का वॉल्यूम पड़ गया है। तो 4 लाख का वॉल्यूम पड़ गया एक छोटे से शेयर में, और शेयर अपनी स्पोर्ट पे है।
इस बात में तो कोई शक नहीं है। आरएसआई को देखें, आरएसआई ने अप ट्रेंड कहाँ से लिया, हमारे पास तकरीबन 20 के लेवल से आरएसआई गया 26 और देन अब आरएसआई पहुंच गया 34 पे। तो अब मेरे ख्याल में इस शेयर के अंदर एंट्री बनती है, तो एंट्री बनानी चाहिए। और मेरे ख्याल में जो टारगेट इसका होना चाहिए वो मेरे ख्याल में 6.72 या 6.70 आप कंसिडर कर लें, 6.70, और देन आप इसे मजीद अप ट्रेंड जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7.10 तक। तो आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है, मैकडी ने बाय कॉल जनरेट कर दी है, आरएसआई ने बाय कॉल जनरेट कर दी है, और कैंडलस्टिक पैटर्न ने बाय कॉल जनरेट कर दी है, सपोर्ट लाइन ने भी हमारे पास बाय कॉल जनरेट कर दी है। तो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है शेयर ऊपर की तरफ अब मजीद जाने वाला है। अब जरा इसे 1 आवर पे देख लेते हैं। तो 1 आवर पे भी देखें तो बाय कॉल जनरेट हो रही है आरएसआई की तरफ से भी, मैकडी की भी तरफ से भी, और हमारे पास कैंडल पैटर्न के लिहाज से भी अब इसे मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब जरा मैं जूम करता हूं और आपको जरा ये कैंडल दिखाता हूं कि कैंडल पैटर्न कैसा है। आप यहाँ पे कैंडल को देखें, लगातार हमारे पास 3 ग्रीन कैंडल पड़ी है। ये जो एक सपोर्ट मैंने एक ट्रेंड लाइन बताई हुई थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, एक ग्रीन कैंडल, देन एक शार्ट छोटी सी ग्रीन कैंडल, देन मजीद अब उसके बाद एक और बड़ी कैंडल। तो 3 हमारे पास बड़ी कैंडल ग्रीन पड़ गई हैं। तो अब एक्सपेक्टेड है कि ये GGGL यानी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड, तो बड़ा अजीब सा नाम है, तो ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ अब ये जाएगा। मैकडी को देख लें, रेड जोन खत्म हो गया। आरएसआई को देखें, आरएसआई कंप्लीट अब हमारे पास बुलिश हो गई है। हमारे पास देखें कैंडल हमारे पास बुलिश है, आरएसआई हमारे पास बुलिश है, मैकडी हमारे पास बुलिश है, ट्रेंड लाइन हमारे पास बुलिश है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हमारे पास बुलिश है। तो हर तरह से मुझे ये लग रहा है कि ये शेयर अब मजीद ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो ये कैंडल पैटर्न को आप अभी गौर से देख लें जरा। 3 कैंडल हमारे पास पड़ गई हैं और जो ब्रेकआउट मिला है, ये ब्रेकआउट फेक तो नहीं लग रहा वैसे मुझे देखने में। तो एक्सपेक्टेड है कि अब ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा और अपनी पहले सपोर्ट को तोड़ेगा 6.70, देन उसके बाद मजीद 7 से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगला शेयर देख लेते हैं जी। अगला शेयर है जी गुल अहमद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड। तो मेरे ख्याल में इसी हफ्ते में जो अपकमिंग वीक है 15 को, मेरे ख्याल में शायद इनकी मीटिंग भी है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड वाले की, और इनकी अनाउंसमेंट होगी। सॉरी, मीटिंग से मुराद ये है कि इनकी फाइनेंशियल रिजल्ट की अनाउंसमेंट होनी है। तो दुआ करे बोनस शेयर ना दे, अगर बोनस शेयर दे दिए तो फिर नीचे की तरफ जाने के चांसेस हैं। बहरहाल उम्मीद तो नहीं है कि बोनस इस दफा देंगे, क्योंकि बोनस ये पहले दे चुके हैं। तो अब बोनस शेयर देने की इनकी मेरे ख्याल में उम्मीद तो नहीं है मुझे इनसे। पर शेयर बहुत अच्छा है। तो करंटली इसका थोड़ा सा जिगजैग सा पैटर्न है, कोई खास पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बड़ा ही जिगजैग सा पैटर्न है। लेकिन मैं कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी इस शेयर को आप होल्ड करके रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म, सॉरी मैंने कह दिया, माजरत, मैं यहाँ पे स्विंग कहना चाह रहा हूँ। स्विंग की बेस पे आप स्विंग्स के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा है। आपने इनकी जीन्स, सॉरी इनकी शर्ट्स वगैरह और इनकी ड्रेस पैंट्स वगैरह आपने यूज़ की होंगी अक्सर, तो अच्छी क्वालिटी होती है और एक्सपोर्ट्स भी इनकी अच्छी हैं। बहरहाल ये नहीं कह सकता कि बंदा इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो अच्छा रिजल्ट आता है इनका, इतना बुरा भी नहीं होता। बहरहाल बोनस शेयर से गुरेज करें तो बेहतर है। ये जो गैप है हमारे पास, ये गैप क्लियर होना है, और ये गैप क्लियर कहाँ पे जाके होगा, तकरीबन 20 के लेवल तक। तो गैप के क्लियरेंस के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन है। तो ये कंसोलिडेशन जोन देखें 4-5 दिन तक चलता है, हफ्ते तक चलता है, उसके बाद ब्रेकआउट मिलेगा। तो ब्रेकआउट मिलेगा तो ये शेयर हमारे पास 19 के लेवल की तरफ जाएगा आराम से। तो एक्सपेक्टेड है 19 का लेवल हमें जल्द देखने को मिलेगा। आरएसआई को देखें, आरएसआई करंटली स्ट्रगल कर रही है, कभी थोड़ी सी ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे, तो अभी कुछ खास नहीं कह सकते आरएसआई के मुताबिक। मैकडी को देखें, मैकडी भी ऐसे रेगुलर सी पोजीशन है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। अभी मैकडी को देखें, अभी मैकडी का रेड जोन फिर खत्म हो गया है। अब थोड़ा सा ग्रीन हमारे पास अगर स्टार्ट होता है फिर रेड आ जाता है तो इसमें कोई अर्ज नहीं है। करंटली वो शेयर थोड़ा ना डिप्रेस सा चल रहा है। तो शेयर को मैं अगर इस आरएसआई के मुताबिक देखूं, आरएसआई 38 पे है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि शेयर अभी तक ओवरसोल्ड ही है। शेयर ओवरसोल्ड है अभी तक, शेयर बाय नहीं किया हुआ अभी तक लोगों ने। शायद इस बोनस शेयर की वजह से लोग टेंशन में आए या किस वजह से। बहरहाल शेयर अच्छा है, 19 तक इसका जाना आराम से बनता है। तो इन फ्यूचर मैं शेयर को 19 के लेवल तक और देन मजीद मैं इसे 25 के लेवल की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ। अगला शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जी हमारे पास निशात मिल लिमिटेड, NML। तो एक तो यहाँ पे ये जो एक डबल टॉप बना था ना, इस टॉप से शो हो रहा था कि इसका जो अप ट्रेंड है वो हमारे पास वीक है। तो इस डबल टॉप की वजह से शेयर का जो अप ट्रेंड था वो वीक पड़ गया और ये शेयर कहाँ पे आके गिरा है, सीधा हमारे पास 58 के लेवल पे। और अब थोड़ी सी कंसोलिडेशन जोन सा दिखा रहा है, थोड़ा सा एक डिप्रेस जिसे बोलते हैं वो चल रहा है। कंसोलिडेशन जोन होता ही बेसिकली डिप्रेस्ड है, लोग इतना वॉल्यूम भी नहीं डालते और शेयर इतनी मूवमेंट भी नहीं होती। बहरहाल एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन के साथ आप लोग एंट्री ले सकते हैं।
तो बहरहाल अब मुझे एक्सपेक्टेड ये है कि आरएसआई ने देखें अप ट्रेंड लिया हमारे पास, आरएसआई रेजिस्ट कर रही है और एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। और एमएसीडी को भी देखें, और एमएसीडी भी अब मजीद आहिस्ता आहिस्ता इसका जो रेड जोन है वो एंड होता जा रहा है। तो सजेशन जो है मेरे ख्याल में, अगर ये शेयर हमारे पास आता है तकरीबन 55 के लेवल पे, तो 55 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 55 पे आप लोग बाइंग कर सकते हैं। देन अगर मजीद नीचे गिरता है कि जैसे हमारी मार्केट 42,000 की तरफ जाती है, तो देन एक सपोर्ट बनती है 52 के लेवल पे। तो 52 का जो लेवल है उसके ऊपर भी बाइंग बनाई जा सकती है, लेकिन एक जो इसकी आखिरी सपोर्ट है वो हमारे पास तकरीबन 49 पे है। तो मेरे ख्याल में 55 की प्राइस पे भी शेयर बहुत अच्छा मिल रहा है। बहरहाल 55 की प्राइस की तरफ जाएगा नहीं ये शेयर। वजह क्या है कि इनकी एनुअल जनरल मीटिंग आने वाली है फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिहाज से। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स की मीटिंग आने वाली है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इस शेयर से अच्छी है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। बहरहाल ये एक मैंने एक ड्रा कर दी है एक इसकी रेजिस्टेंस। अगर ये 60 को कल क्रॉस कर जाता है, 59.90 मैंने से कहा हुआ है आप इसे, सॉरी, ये करंटली इस लेवल पे 59.51, अगर ये इस 60 के लेवल को क्रॉस करता है देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये शेयर 63 पे जाएगा। और अगर 63 को क्रॉस कर गया, लेकिन 63 के करीब जरूर जाएगा। अगर 63 को क्रॉस कर गया देन एक्सपेक्ट करेंगे 66 और देन एक्सपेक्ट करेंगे 70। तो एक्सपेक्टेड है इस लेवल तक इसे कम से कम जाना चाहिए, 66 से 70 के लेवल के दरमियान तक जरूर जाएगा, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, अब इन्हें डिविडेंड आना चाहिए कुछ ना कुछ। इससे पहले वैसे इन्होंने डिविडेंड कुछ खासा तो नहीं दिया हुआ, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशन है कि मे बी डिविडेंड दे दे। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो कैपिटल गेन इसके अंदर शेयर के अंदर ज्यादा बनता है, तो डिविडेंड की तरफ ना ही जाएं तो बेहतर है। अगर कैपिटल गेन मिल जाएगा तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा, बेहतर होगा। पर करंटली भी अभी जो प्राइस पे मूव कर रहा है वो भी अच्छी प्राइस है। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक छोटा सा गैप पड़ा था, ये गैप पड़ा था जब हमें आईएमएफ से फंड मिला था, तो ये गैप बना था छोटा सा। ये तब भी 58 की प्राइस पे था, 58 से नीचे नहीं गया था। अलबत्ता शायद इसने 57 को टच किया होगा, 57-56 को, बिल्कुल ऐसे ही है। तभी भी ये इसी लेवल पे था और अब दोबारा इसी लेवल पे आ गया। 2-3 माह की पहले जैसी कंडीशन थी जब मार्केट हमारी तकरीबन 43-44 हजार पे थी। तो मार्केट में जो एक विंडो पड़ी थी वो विंडो इसी शेयर में भी पड़ी हुई है, और वो विंडो मेरे ख्याल में अब तकरीबन कवर हो गई है और अब तकरीबन उसी लेवल पे आ गया है जहां से ये शेयर स्टार्ट हुआ था। अब मजीद अगर नीचे आता है तो मेरे ख्याल में 55 से लेकर और 48 तक ना इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस सपोर्ट के दरमियान आप लोग एक्यूमुलेशन कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है और कैपिटल गेन आपको देता रहेगा। इसे जरा 1 आवर पे देख लेते हैं। तो 1 आवर पे अगर देखें इस शेयर को तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ये बुलिश है। तो मेरे ख्याल में अब ये मजीद कहाँ तक जा सकता है, 60 को लेवल को क्रॉस कर जाएगा। उम्मीद है कि जो नेक्स्ट इसकी जो डे है सोमवार वाले दिन 60 को क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद इसका टारगेट होगा हमारा 63 का। तो 63 को भी ये शेयर क्रॉस कर सकता है जल्दी। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जी हमारे पास सैफ पावर लिमिटेड। तो सैफ पावर लिमिटेड के बारे में इतना कहूंगा कि जब इनके हालात अच्छे नहीं होते तो डिविडेंड नहीं देते हैं अच्छा, लेकिन जब इनके हालात अच्छे होते आते हैं तो डिविडेंड देते हैं। इससे पहले देख लें 2.5 का डिविडेंड दिया है, और इससे पहले अगर हम जाके देखें पास्ट में हिस्ट्री अगर जरा इसकी देखें तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप लोग जाके पीएसएक्स डेटा पोर्टल से देख सकते हैं। तो इससे पहले 1.5, 1.5, 2.5, और अभी भी इन्होंने मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ डिविडेंड दिया ही है। तो डिविडेंड लाजमी देते हैं जो हमारे पास पावर सेक्टर के जो भी शेयर है, बेशक कम दे देते हैं, उनके हालात टफ होते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। अभी इन्होंने डिविडेंड दिया है तकरीबन 1.2 का, तो ठीक है, बेहतर डिविडेंड था, इतना डिविडेंड बुरा भी नहीं है। पर 2 तक अगर दे देते तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता, 2-2.5 का। तो बहरहाल ये एक विंडो पड़ गई है हमारे पास, बीरिश विंडो है। तो ये जो विंडो अब नीचे की तरफ पड़ी है ये इन फ्यूचर कवर तो होनी है। अब अगर देखें तो इस शेयर को, ये शेयर करंटली मूव कर रहा है तकरीबन 17 पे। तो 17 से लेकर और तकरीबन 16 का जो लेवल है, इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है साल की। तो 16 से लेकर 17 का जो लेवल है, इस लेवल के अंदर अगर ये मिलता है तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, इसे होल्ड करके रख सकते हैं। पर ये जो एक देखा जाए ना इसकी, तो ये इसकी जो ईयरली अर्निंग आई है वो माइनस में आई है। वो जो ईयरली अर्निंग माइनस में आई है, इसकी वजह से ये जो जोन था ना इसका, ये 17, और ये मूव कर रहा था तकरीबन 17.5 से लेकर और तकरीबन 19 तक, इसके अंदर प्राइस के अंदर मूव कर रहा था। तो वो जोन ब्रेक हुआ इसी वजह से, क्योंकि इसी वजह से जोन ब्रेक हुआ, क्योंकि इसकी जो अर्निंग आई है वो नेगेटिव में आई है। अब ये चला गया है 16 पे, तो मेरे ख्याल में अच्छा लेवल है बाइंग का। मजीद अगर नीचे आता है तो मेरे ख्याल में 15 से 16 का जो लेवल है अब 17 पे है, 15 से 17 के दरमियान आप लोग एक्यूमुलेशन करेंगे तो मेरे ख्याल में क्वार्टर के एंड में आपको अच्छा गेन दे जाएगा। क्वार्टर के एंड में एक्सपेक्टेड होगा कि ये 20-21 तक चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में 4-5 रुपए का गेन आपको ये शेयर दे देगा 3-4 माह के अंदर अंदर ही।
आरएसआई को देखें, आरएसआई स्ट्रगल कर रही है, थोड़ी सी मजीद नीचे की तरफ जा सकती है। अगर मजीद नीचे की तरफ जाती है तो मेरे ख्याल में ये शेयर तकरीबन 16.5 तक दोबारा जा सकता है, 15 तक, 16 16.5 तक जा सकता है। तो बाइंग लेवल मेरे ख्याल में अच्छा जनरेट हो जाएगा। मैकडी को देखें तो अभी बाय कॉल तो जनरेट नहीं की, अभी स्ट्रॉन्ग जिसे देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग जिसे बीरिश बोलते हैं वो है, स्ट्रॉन्ग बीरिश है। बहरहाल आरएसआई करंटली पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी इतना। वजह क्या है, इनकी ईयरली अर्निंग इनकी कितनी आई है, माइनस माइनस में आई है, -1.92। और इनकी जो क्वार्टरली अर्निंग है वो देख लें, -1.66। तो इनका ये क्वार्टर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं गया, और उसी ने मेरे ख्याल में इनकी सारी जो अर्निंग है उसे भी खराब कर दिया। बहरहाल डिविडेंड इन्होंने फिर भी दे दिया आपको 1.2 का, तो मेरे ख्याल में ठीक है, बेहतर है। डिविडेंड तो फिर भी इन्होंने दिया है, पर जैसे इनके हालात अच्छे होंगे सह पालोगे तो ये डिविडेंड इनका 2 तक चला जाएगा इन फ्यूचर, 2-3 तक जा सकता है आराम से। नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं जी। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास कैपको। तो कैपको के बारे में कुछ न्यूज़ आ रही है कि कैपको का जो पावर प्लांट है वो ख़त्म होने वाला है। उसकी जो लाइफ स्पैन था 20 से 25 साल का, वो ख़त्म हो गया। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लाइफ स्पैन तकरीबन उनका ख़त्म हो चुका है। लेकिन पावर सेक्टर में जो भी ऐसी कंपनी होती है ना, उनका पावर प्लांट जब ख़त्म भी हो जाता है उसके बाद भी वो तकरीबन 5 साल 10 साल चलता रहता है। तो 5-10 साल मेरे ख्याल में ये शेयर ख़त्म नहीं होने वाला। और एक भाई मुझे कह रहे थे कि कैपको के रिजर्व्स भी अच्छे पड़े हैं, तो ये दोबारा भी पावर प्लांट अगर स्टार्ट करना चाहें किसी और नाम से तो कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सेम नाम से ये दोबारा पावर प्लांट नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऑनर पे डिपेंड करता है, अगर वो दोबारा पावर प्लांट स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सेम नाम नहीं होगा, डिफरेंट नाम होगा। अगर नाम डिफरेंट हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका ऑनर होगा वही तो सेम रहेगा ना, अगर न्यू आता है तो। बहरहाल 5 से 10 साल मेरे ख्याल में ये शेयर मजीद चलेगा। डिविडेंड वाला शेयर है, अभी इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया तकरीबन ₹4.5 का, सॉरी ₹5 का। ईयरली अर्निंग इनकी देखें 4.50 की, और डिविडेंड कितना दिया, ₹5 का। अपनी अर्निंग से ज्यादा इन्होंने डिविडेंड दे दिया। वजह क्या है, पावर सेक्टर उनके पास रिजर्व्स बहुत पड़े हैं। इतना डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी के पास रिजर्व में पड़ा हो, तो कंपनी के पास रिजर्व में काफी कुछ पड़ा है। इसकी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी है। आप लोग अगर एंट्री लेना चाहें तो इस ट्रेंड लाइन के साथ एंट्री ले सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, करंटली अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 24 पे। अगर 24 को क्रॉस करता है तो मेरे ख्याल में आप लोगों को एग्जिट ले लेना चाहिए। करंटली ये शेयर मूव कर रहा है तकरीबन 25.89 पे, 26 कर लें, 26 पे मूव कर रहा है। बल टारगेट मेरा जो था, मैं कह रहा था कि 27 तक इसे जाना चाहिए, 27 से 28 के दरमियान। बहरहाल जा सकता है, सोमवार वाले दिन देखते हैं क्या करता है। बहरहाल इसकी अभी तक एक्स डेट दूर है, तो थोड़ा सा डाउन बनता था, इतना अप ट्रेंड इसने दिया था तकरीबन। तो ये इसने जो एक विंडो डाली है ऊपर की तरफ, छोटी सी गैप डाला, तो ये गैप क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन करंटली 27 से 28 के दरमियान इसे जाना चाहिए। और एक्स डेट होने के बाद ये शेयर कहाँ पे गिरेगा, तो अगर ये शेयर 27-28 पे हुआ तो उम्मीद है कि ये शेयर इस लेवल तक गिर जाएगा, 22 के लेवल तक। तो 22 के लेवल तक अगर ये शेयर गिरा तो देन उम्मीद है कि ये शेयर एक अपने एक जोन की तरफ जाएगा, सपोर्ट का एक जोन बनाएगा। जो सपोर्ट का जोन बनेगा ना, उस सपोर्ट के जोन के अंदर आप लोग बाइंग कर सकते हैं 21 से लेकर और 20 तक। ये आपका एक सपोर्ट जोन बनेगा। इस जोन के अंदर आप लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बना सकते हैं। तो मैं इसे जरा थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ। ये तकरीबन 20 से लेकर 21 के दरमियान इसका एक स्ट्रॉन्ग जो है ना सपोर्ट जोन जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो एक्स होने के बाद ये नीचे आएगा, लेकिन करंटली उम्मीद है कि ये 27 को क्रॉस इसे कर जाना चाहिए। आरएसआई का अगर ट्रेंड देखा जाए तो आरएसआई का ट्रेंड जो है हमारे पास करंटली ऊपर की तरफ ही है, हमारे पास बुलिश ही है। आरएसआई का अप ट्रेंड हमारे पास बुलिश है। और अगर मैकडी को आप और से देखें तो मैकडी का अभी तक ग्रीन लाइन जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ हमें सजेशन दे रही है। तो मजीद ऊपर की तरफ ये शेयर अभी करंटली जा सकता है। तो कैपको तो हो गया डिस्कस, तो अभी जरा अगले शेयर को देख लेते हैं। तो अगला शेयर है जी हमारे पास एफर्ट। एक भाई कह रहे थे कि यार मुझे ब्रोकर ने सजेस्ट किया एफर्ट, तो ब्रोकर की बात ना ही सुना करें यार। बहरहाल सजेस्ट तो बेहतर ही किया है, इतना बुरा भी नहीं किया, तो बाय करना चाहिए मेरे ख्याल में भी। तो करंटली इसमें एक जो एक जोन सा बन रहा है ना, आप देखें, अगर एक पैटर्न देखें, यहाँ से देखें, इसका जो लो था वो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, देन दोबारा उसका लो ब्रेक हुआ है तकरीबन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बन रहा था इसका लो, देन यहाँ पे एक लो बन रहा था वो भी ब्रेक हुआ है, और देन नेक्स्ट मूव में ये लो ब्रेक हुआ है, और नेक्स्ट ब्रेक में ये लो ब्रेक हुआ है। और अब जो टारगेट है वो मेरे पास, जो टारगेट अब कंफर्म है वो हमारे पास ये लेवल है 75 का। अब अगर ये 75 का लेवल ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही प्यारी पोजीशन आपको बनेगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है मेरे ख्याल में, डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है, तो 2.5-3 रुपए का डिविडेंड भी देता रहता है शेयर। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत तगड़ी पोजीशन बनने वाली है।
तो मेरे पास भी कुछ था, मैंने 78 पे शायद बाय किया था। तो मैंने तो बहुत पहले बाय किया था, शायद यहाँ पे कहीं पे बाय किया था। तो मैंने तो ऐसे ही होल्ड करके रख लिया था यहीं कहीं पे। तो मैंने कहा चले पड़ा रहे, देखेंगे क्या होता है। बहरहाल ऊपर गया था, लेकिन मैंने सेल नहीं किया, 80 पे गया था। लेकिन मैंने तो इसलिए देखा था कि मैं इसकी मूवमेंट को चेक कर रहा था कि ये शेयर कैसे मूव करता है। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे बाय किया था इस कैंडल पे, और ये मजीद इस लेवल पे गया था 80 पे, लेकिन मैंने सेल नहीं किया था, मैंने थोड़े से रखे थे। तो मैंने कहा था पड़े रहेंगे, बाद में देख लेंगे आराम से। तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था प्रॉफिट टेकिंग का। तो करंटली अब ये शेयर आ रहा है हमारे पास 74 से 75 के लेवल पे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 74 से 75 के लेवल पे एक लॉन्ग टर्म एंट्री बनेगी। आरएसआई को देखें, आरएसआई एक डाउन ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता शो कर रही है कि ये शेयर डाउन ट्रेंड आता जा रहा है। और अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई एक दफा 30 को टच किया है, देन थोड़ी सी ऊपर गई है। अब आरएसआई मजीद जो है ना 30 के लेवल पर ही रहेगी मेरे ख्याल में, और 30 के लेवल से ही अप ट्रेंड लेगी। तो ये एक रेंज शिफ्ट है वो 31 की है, देन इसके बाद एक और रेंज शिफ्ट है वो हमारे पास 23 की है। तो अगर 23 पे जाता है तो मेरे ख्याल में ये शेयर हमारे पास 75 के लेवल पे चला जाएगा, और 75 के लेवल पे मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म एंट्री हमें देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही लॉन्ग टर्म एंट्री बनेगी 75 में, 74 से 75 के दरमियान, 74 से 75, तो एक लॉन्ग टर्म एंट्री बनाएंगे, और देन इसे सुकून से जाके इसे 85 से लेकर और 90 के लेवल पे जाके सेल किया जाएगा। डिविडेंड की बात कीजिए, अभी इन्होंने दिया था 3 रुपए का डिविडेंड, उससे पहले 3.5, और देन उससे पहले 5 रुपए का। तो 4-5 रुपए 3 रुपए का डिविडेंड ये रेगुलरली देते रहते हैं। और मैकडी को देखें तो वो इरेगुलर सी पोजीशन शो कर रहा है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, लेकिन ये खास रेगुलर पोजीशन नहीं है। तो बहरहाल आ रहा है 74 से 75 की सपोर्ट पे। तो 74 से 75 की जो सपोर्ट है, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म एंट्री बनेगी आराम से, और बाय करके रख लेती है अगले 2-3 माह के लिए। 2-3 माह के अंदर अंदर ये आपको शेयर गेन देगा जल्दी। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास निषाद चुनिया लिमिटेड, एनसीएल। तो एनसीएल की मेरे ख्याल में एक मीटिंग आने वाली है, तो कुछ लोग डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहरहाल इनकी अर्निंग अगर देखी जाए तो माइनस में ही चल रही है इनकी ईयरली अर्निंग निषाद चुनिया की। तो ये देखें 7.65 और माइनस में है, -7.65। और देन मजीद अगर देखा जाए तो इनकी जो ईयरली अर्निंग आई है वो मेरे ख्याल में अभी तक जो मैंने देखी है तो नेगेटिव ही आ रही है। तो अर्निंग तो इनकी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। इससे पहले इनकी अर्निंग देखें वो भी माइनस, ईयरली अर्निंग -0.54, देन 4 रुपए का डिविडेंड भी एक दफा ये दे चुके हैं। बल सुनने में आया है कि इस दफा इनके हालात थोड़े बेहतर हैं, और इस दफा डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। बहरहाल 1-1.5 साल से ये शेयर इसी रेंज पे मूव कर रहा है, इसी सपोर्ट पे आता है, अपनी 19 की सपोर्ट पे आता है तकरीबन। 20 की सपोर्ट आप इसे कर लें, 19.99 पे आ रहा है। तो ये 20 की सपोर्ट पे आता है, और देन यहाँ से अप ट्रेंड ले जाता है, और अभी भी यही कंडीशन है, 20 की सपोर्ट पे आया हुआ है, और एक कंसोलिडेशन जोन इसका चल रहा है, और ये तकरीबन 20 के जोन को टच कर चुका है। अब करंटली ये मूव कर रहा है 20.70 पे। तो अभी मूविंग एवरेज जो इसकी मैंने ड्रा की है, मूविंग एवरेज अभी कह रही है कि अभी से एक और जो कैंडल है वो इसकी ऊपर पड़ना बाकी है। तो ये कंसोलिडेशन जोन जो चल रहा है, इस जोन के अंदर आप लोग बाइंग कर सकते हैं बेशक। तो 19.30 से लेकर और 20.50 तक इस जोन के अंदर आप लोग बाइंग बनाते जाएं, और लॉन्ग टर्म एंट्री आपकी बनेगी। तो ये 20 पॉइंट और तकरीबन 30 पे आ चुका है। अभी जो इसकी लास्ट कैंडल पड़ी है जुमे वाले दिन, तो ये 20.30 पे आ चुका है। तो 20.30 पे मेरे ख्याल में एक अच्छी एंट्री बनती है आप लोगों की। वेल एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर की ये जो एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट बन रही है, वो बन रही है नेट तकरीबन 20 की। तो 20 पे एक लॉन्ग टर्म आप लोग एंट्री बना सकते हैं। आरएसआई को देखें तो आरएसआई बिल्कुल एग्जैक्ट 30 से 31 पे ऊपर जो है ना वो स्ट्रगल कर रही है, थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। एमएसडी को देखें तो जो एक जोन था हमारे पास, रेड जोन था, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक पड़ता जा रहा है, लेकिन रेड जोन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जेड जोन अभी तक भी है थोड़ा, तो अभी तक यहीं के अंदर, इसी जोन के अंदर एक कंसोलिडेशन जोन चल सकता है। तो कंसोलिडेशन जोन जब तक चलेगा तो आप लोग एंट्री बनाते जाइएगा, बेशक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। पर इसकी जो मीटिंग है वो मेरे ख्याल में 15 तारीख को है। तो अगर 15 तारीख को अगर मीटिंग है तो शेयर ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, एक्सपेक्टेशन है कि शेयर अभी तक तकरीबन 22-23 की तरफ जाना चाहेगा मजीद, क्योंकि जनरल मीटिंग आ रही है और मे बी डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो जाए। और इस दफा निषाद ग्रुप के वैसे भी हालात अच्छे हैं, उनकी इस दफा वैसे भी लॉटरी लगी हुई है, तो उम्मीद है कि मजीद ऊपर की तरफ ये शेयर जाएगा। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास कोलगेट पाल्मोलाइव। तो कोलगेट पाल्मोलाइव डे ट्रेडिंग का शेयर तो है नहीं कि आप लोग डेली इसके अंदर एंट्री बनाए, तो इसके अंदर एक ही दफा एंट्री बनाई जाएगी, तो वो आपको तकरीबन हफ्ता डेढ़ आपको देगी एंट्री, हफ्ता डेढ़ वो उसी जोन के अंदर स्टे करेगा। तो ये ऐसे ही होता है इस शेयर में। ये शेयर जब पहले गया था ना, अपने एक स्पोर्ट पे गया था
तकरीबन 1100 हो गई। तो उस दौरान मेरे ख्याल में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1100 लेकर 1200 तक मेरे ख्याल में तकरीबन 12 से 13 कैंडल पड़ी थी। तो मतलब आप कंसिडर कर सकते हैं 2 वीक। लेकिन मिनिमम अगर कहा जाए, मिनिमम भी स्टे करेगा तो एक हफ्ता ये अपनी सपोर्ट पे स्टे करेगा शेयर, क्योंकि बड़ा शेयर है और इसे ऊपर जाने में भी टाइम लगता है। तो लॉन्ग टर्म की जो एंट्री बनेगी आपकी 1100 से 1200 के दरमियान बनेगी। और अगर देखा जाए, इसकी रेजिस्टेंस देखी जाए तो एक 1560 की इसकी रेजिस्टेंस बन रही है, जो कि ये तकरीबन अबूर करेगा, लाजमी है। और अगर थोड़े से कंडीशन इनकी हालात अच्छे हो गए तो ये शेयर तकरीबन हमें इस लेवल पर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, बिल्कुल यहाँ पे 16.70 पे या 80 आप कंसिडर कर सकते हैं। तो 1680 पे भी जा सकता है 1560 से। तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर अच्छा है। तो मजीद अगर नीचे की तरफ आता है, तो अभी इसकी एक्स डेट नहीं हुई है। डिविडेंड का कितना है, 50 रुपए का, सॉरी 50% है, तो ये 5 रुपए का डिविडेंड है। डिविडेंड इनका इतना अच्छा नहीं है। ईयरली अर्निंग इनकी देखिए 42 है। तो इससे पहले अगर इनकी ईयरली अर्निंग देखी जाए तो वो मेरे ख्याल में इनकी थी जी, अल्लाह भला करे इनका, तो ईयरली अर्निंग यहाँ पे दिखाई देगी। इनकी ईयरली अर्निंग थी वो 60 थी, और अभी ईयरली अर्निंग इनकी कितनी हो गई है हमारे पास, 42 हो गए। तो ईयरली अर्निंग इनकी कम हुई है। क्वार्टरली अर्निंग देखी जाए तो वो 16 है। तो यार 16 देखें, 1200-1300 रुपए का शेयर है और ईयरली अर्निंग इनकी मेरे ख्याल में बन रही है हमारे पास 45 की बन रही है। तो ईयरली अर्निंग मेरे पास कम है इनकी। तो मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा इनकी ईयरली अर्निंग होनी चाहिए। मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा जो ईयरली अर्निंग है वो एक अच्छी अर्निंग होती है। इससे पहले इन्होंने 40 रुपए का डिविडेंड दिया था और इस बार इन्होंने 5 रुपए का डिविडेंड दिया है। इससे पहले इनके हालात भी अच्छे थे और पिछली बार इन्होंने बोनस डिविडेंड भी दी, बोनस शेयर भी दिए थे। तो बोनस शेयर का लोगों को काफी फायदा हुआ था। लेकिन इस दफा बोनस शेयर तो नहीं दिए, लेकिन डिविडेंड इन्होंने 5 रुपए का दिया है। तो अब एक्स डेट होने के बाद ये शेयर तकरीबन 1100 से 1200 के दरमियान आ जाएगा। अभी ये तकरीबन 1298 पे मूव कर रहा है। तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म एंट्री आप इस शेयर के अंदर ले सकते हैं। कोलगेट पाल्मोलाइव के बारे में अच्छा शेयर है। तो केमिकल के बारे में है, तो केमिकल की प्रोडक्ट्स हैं इनकी काफी ज्यादा। तो ओवरऑल इसका अगर देखा जाए वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे ये ना हमारे पास बेरिश होना चाहिए एक आखिरी कैंडल को छोड़ के। आखिरी कैंडल जो हमारे पास है वो ग्रीन पड़ी है, लेकिन ओवरऑल जो कैंडल पड़ी है 3-4 लगातार हमें हफ्ते की, वो हमारे पास जो है वो हमारे पास बेरिश ही है। तो लेकिन इसे जरा 1 आवर पे देख लेते हैं। तो 1 आवर पे थोड़ा सा हमें एक पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है शेयर के अंदर, थोड़ी सी, ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, थोड़ी सी। तो थोड़ी सी अगर 1290 पे है तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन 1305 तक जा सकता है, या तकरीबन 1310 तक भी ये शेयर जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। शॉर्ट एंट्री है वो, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे शेयरों में शॉर्ट टर्म एंट्री लोग कम ही लेते हैं, लॉन्ग टर्म ही एंट्री ली जाती है। तो लॉन्ग टर्म एंट्री की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म एंट्री मेरे ख्याल में अब ये आ रहा है 1200 से 1100 के दरमियान। तो 1200 से 1100 के दरमियान जैसे आता जाए, आप लोग अकेमुलेशन करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, अकेमुलेशन करते जाएंगे तो ये शेयर अकेमुलेट होता जाएगा। अभी अभी ये शेयर तकरीबन RSI देखें 42 पे है, अभी एक न्यूट्रल जोन पे है। तो अभी तक ये शेयर ओवरसोल्ड नहीं हुआ, अभी भी लोगों ने कुछ शेयर रखे हुए हैं। तो वो शेयर आहिस्ता आहिस्ता अब लोग निकालते जा रहे हैं। जितना ये शेयर आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा तो ये शेयर हमारा, जितनी सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो ये शेयर हमारे पास तकरीबन 1100 से लेकर और 1200 के लेवल पे आ जाएगा और एक अच्छा हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन जाएगा बाइंग लेवल के लिए। मैकडी थोड़ी सी पॉजिटिव है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर गेन देता भी है तो वो डिविडेंड की वजह से अगर देता है तो मेरे ख्याल में 5-10 रुपए का ही गेन है, इतना ज्यादा गेन नहीं है। बल्कि शेयर को लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरे ख्याल में नीचे आ जाना चाहिए। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास खैबर टोबैको कंपनी लिमिटेड, KHTC। इनकी अभी तक मेरे ख्याल में अभी रिपोर्ट नहीं आई है। तो इससे पहले जो इनकी अनाउंसमेंट थी, तो इनकी जो ईयरली अर्निंग थी हमारे पास 234 की, और बोनस शेयर इन्होंने दिया था 20%। उससे पहले इनकी ईयरली अर्निंग थी हमारे पास 132 की। 132 से 234 ऑलमोस्ट डबल हो गई है इनकी ईयरली अर्निंग। शेयर बहुत अच्छा है। और एक जो इसकी मूवमेंट बन रही है ना, अगर इसकी मूवमेंट देखा जाए ये किस मूव के अंदर जा रहा है, तो यहाँ से इंक्रीज होते होते ये शेयर अब दोबारा अपनी उसी सपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहा है। और वो सपोर्ट इसकी कहाँ पे बन रही है, तकरीबन 180 पे बन रही है, यहाँ पे सॉरी 270 पे बन रही है। 270 से लेकर 280 के अंदर ये शेयर अब आएगा मजीद। 270 से 280 के अंदर अगर ये शेयर आता है तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म एंट्री आप लोगों की बनेगी। तो आप लोगों ने होल्ड करना है इसे। तो ये शेयर होता है वो 4-5 माह के अंदर आपको मूव देता है, ये 1 माह के अंदर आपको शेयर मूव नहीं देगा खैबर वाला। तो अच्छा शेयर है। अब इनके ऊपर टैक्सेस भी ज्यादा हैं, लेकिन टैक्सेस ज्यादा होने के बावजूद भी इन्होंने अच्छा खासा गेन आप लोगों को दे दिया है। RSI देखें, शेयर चला कहां से था, तकरीबन
हमारे पास 270 से, और कहाँ तक गया था हाई इसका, तकरीबन 400 और 80-90 का हाई था। तो मेरे ख्याल में डबल आपको तकरीबन गेंद ये दे चुका है, डबल से थोड़ा कम। तो अब ये तकरीबन डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ था हमारे पास तकरीबन तकरीबन 500 कर लें, 500 से डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ है और अब ये आ गया तकरीबन 343 पे। तो 160 रुपया तो ये डाउन कर चुका है। अब मजीद इसे तकरीबन देखा जाए तो अल्लाह भला करे आपका, तकरीबन इसने 40 से 80 जो है ना, 40 से 80 रुपए इसने मजीद डाउन करने हैं मेरे ख्याल में, तो बेहतर है। तो ये अगर आ जाता है 270 के 278 के लेवल पे या 300 से नीचे, तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म एंट्री बनेगी आपकी। तो शेयर अच्छा है यार, बोनस शेयर से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे पास होता है राइट शेयर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। राइट शेयर और बोनस शेयर मैं दोनों के खिलाफ हूँ, लेकिन राइट शेयर कुछ ज्यादा ही नुकसानदेह होता है। आरएसआई को देखें, आरएसआई अभी ओवरसोल्ड हो चुकी है, 23 पे है, और आरएसआई मेरे ख्याल में मजीद थोड़ी सी नीचे जानी चाहिए। आरएसआई मजीद नीचे जाएगी थोड़ी सी ना अगर, तो ये शेयर हमारे पास तकरीबन 270 के लेवल पे, 280 के लेवल पे आ जाएगा। और मैकडी भी बता रही है अभी तक इसका ये जोन खत्म नहीं हुआ, अभी तक इसका जो डाउन ट्रेंड है, बीरिश ट्रेंड है, वो मजीद कंटिन्यू हमारे पास रहेगा। तो लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए अभी नीचे आएगा मजीद। करंटली ये शेयर तकरीबन 340 पे है और मैं इसे देखना चाह रहा हूँ 270 से 280 के लेवल पे। तो मेरा आइडिया होता है, थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, बहरहाल आप लोग देख लीजिएगा, आपको अगर बेहतर लगता है तो आप लोग इस चीज को फॉलो किया करें, आइडिया को मेरे। अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप लोगों के अपने आइडिया भी मुझसे अच्छे हो सकते हैं। बहरहाल मेरा टेक्निकल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस कभी भी 100% सही नहीं हो सकता। टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेशन होती है, एक इंडिकेट कर रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है कि ऐसा हो सकता है, एक प्रिडिक्शन होती है। प्रिडिक्शन सच होगी, गलत होगी, सही होगी, वो कोई भी नहीं जान सकता। अगले शेयर पे चलते हैं जी। तो अगला शेयर है जी हमारे पास नेशनल फूड, NATF। तो कुछ लोगों ने कहा था कि नेशनल के बारे में बताएं, लॉन्ग टर्म एंट्री बनाई जाए कि ना बनाई जाए। बहरहाल इनका जो डिविडेंड था वो मेरे ख्याल में 2-2.5 रुपए का था। तो इनकी अभी जो अनाउंसमेंट हुई है, क्वार्टरली जो डिविडेंड था इनका, सॉरी ईयरली डिविडेंड जो इनका बन रहा है वो तकरीबन टोटल जो है 5 रुपए का बन रहा है। लेकिन अभी जो इन्होंने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है वो मेरे ख्याल में तकरीबन इनका 2-2.5 रुपए का है। एक्स डेट इनकी है जी 10 है, तो एक्स डेट आप लोगों ने जेन में रख लेनी है। तो एक्स डेट इनकी अगले माह को है, अभी 9/9 है, अभी तकरीबन 9वां महीना चल रहा है सितंबर का। तो अक्टूबर की जो हमारे पास 11 तारीख होगी तो वो इनकी एक्स डेट बन रही है। तो अभी ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, 2-2.5 रुपए के डिविडेंड की तरफ कोई बंदा भी नहीं जाएगा मेरे ख्याल में। तो ये जो एक गैप पड़ा था, ये जो विंडो थी, ये विंडो अब कवर होने वाली है, तकरीबन कवर हो गई आधी, लेकिन आधी अब कवर होना बाकी है तकरीबन। तो ये मजीद नीचे की तरफ आएगा और इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमारे पास 98 पे है, देन हमारे पास 90 पे है। तो मैं इसे 90 के लेवल पे देखना चाह रहा हूँ, बल 90 से लेकर और 95 एक जो जोन है, इस जोन के अंदर अगर ये शेयर आता है तो आप एक लॉन्ग टर्म एंट्री इस शेयर के अंदर बना सकते हैं। और देन आप इसकी जो रेजिस्टेंस सेट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिहाज से, वो आप यकीनन 115 से 120 के लेवल पे सेट करेंगे। तो 110 से 115 के बीच के लेवल का शेयर है, पर इनकी जो अर्निंग आई है, ईयरली अर्निंग, वो हमारे पास 9.39 है, तो मुझे बेहतर नहीं लगी, इतनी अच्छी अर्निंग नहीं है। शेयर भी देख लें कितने का है, तो 100 रुपए का शेयर है और उसकी जो ईयरली अर्निंग है वो 9.39 की है। तो ईयरली अर्निंग मेरे ख्याल में इनकी थोड़ी सी कम है। तो मैकडी अभी मजीद डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि डिविडेंड अनाउंसमेंट हो गई है और डिविडेंड इनका कम आया है अभी मजीद, तो थोड़ी सी और मजीद इसे नीचे जाना चाहिए। तो अगर आप इसे मैकडी को, आरएसआई को देखें, तो आरएसआई का एक जो ट्रेंड है वो ओवरऑल हमारे पास डाउन ट्रेंड ही चल रहा है काफी दिनों से। तो ये मेरे ख्याल में एक आध महीना होगा, जून से, जुलाई भी गुजर गया, अगस्त भी गुजर गया है, और मैकडी का जो ओवरऑल ट्रेंड था वो हमारे पास नेगेटिव ही है। तो एक डाइवर्जेंस देखने को मिली थी हमें इसी लेवल पे। अगर डाइवर्जेंस को फाइंड आउट किया जाए तो सिंपल सी डाइवर्जेंस बन रही है। ये आप देखें, ये शेयर यहाँ से ऊपर तक गया, प्राइसेस ऊपर तक गई हैं, लेकिन अगर आरएसआई को देखा जाए तो आरएसआई यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आ गया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, ताकि आपको समझने में आसानी होगी थोड़ी सी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक जोन भी बनाया हुआ है ना, इस वजह से। तो ये देखें, ये जो रेड लाइन है ये हमारे पास डाइवर्जेंस है, प्राइसेस हमारे पास ऊपर जा रही हैं और आरएसआई हमारे पास नीचे आ रहा है। तो ये एक डाइवर्जेंस है जो कि डेली चार्ट पे देखी है, और ये डाइवर्जेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है। इसे अगर आप देखना चाहेंगे वीकली चार्ट में, तो शायद वीकली चार्ट में भी आपको डाइवर्जेंस दिख ही जाए। बहरहाल वीकली चार्ट में डाइवर्जेंस ये यहाँ पे बन रही है, ये यहाँ पे प्राइसेस देखिए ऊपर गई हैं और यहाँ पे जो आरएसआई है वो थोड़ा सा नीचे गई है।
तो डाइवर्जेंस आप डेली चार्ट पे डाइवर्जेंस बहुत अच्छी होती है, वीकली चार्ट पे भी बहुत अच्छी होती है। 1 आवर पे जो डाइवर्जेंस होती है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है और मैं उस डाइवर्जेंस पे बिलीव नहीं करता हूँ। बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया, 90 से लेकर 95 के दरमियान आप लोग बाइंग कीजिए, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, और इसे 115 से लेकर 120 के लेवल तक आप लोग इसे शेयर को निकाल देंगे। बल अच्छा शेयर है, इतना बुरा नहीं है। नेशनल फूड्स, इनकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं और चलती भी हैं, ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट इनकी नहीं चलती हैं, अर्निंग इनकी अच्छी है, फंडामेंटली शेयर स्ट्रॉन्ग है और फूड का शेयर है और फूड का शेयर वैसे भी चलता है। तो बहरहाल मैं इसे मजीद नीचे की तरफ आता हुआ देख रहा हूँ और मैं इसे देखना चाहता हूँ कम से कम इसे 90 से लेकर 95 के लेवल तक। तो अभी 102 पे आ गया है, तो अभी अप भी गया था, तकरीबन 106 पे गया था, लेकिन क्लोजिंग इसने 102 पे दी है। तो वो जो अप गया था वो आप इसी वजह से गया था कि मे बी डिविडेंड हमारे पास 5-10 रुपए का आ जाए, लेकिन डिविडेंड इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इनसे, क्योंकि पहले भी इतना कभी इन्होंने अच्छा नहीं दिया। बल इनके इस दफा इनके थोड़े हालात भी मेरे ख्याल में बुरे रहे हैं, बल कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो अगर थोड़ा थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड आ जाता है, कंपनी पे बुरे हालात आ जाते हैं, तो आते रहते हैं, कंसोलिडेशन जोन आ ही जाता है कंपनी पे भी कभी कभार, तो ऐसी सूरत हाल में कंपनी का साथ दिया करें। जैसे एंग्रो वाला का अभी एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, डिप्रेस जोन चल रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में एंग्रो वालों का भी साथ दें। एंग्रो में एफर्ट हो गया और एंग्रो फर्टिलाइजर खुद हो गया, कारपोरेशन हो गया, देन हमारे पास एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड हो गया, एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड हो गया, तो अच्छे शेयर हैं, उनके ऊपर बुरे हालात चल रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास वेव्स। किसी भाई ने अभी ये मुझे सजेस्ट किया था कि वेव्स को बाय करना चाहिए कि नहीं। बहरहाल वेव्स की कॉल मैंने दी हुई है, वेव्स की कॉल मैंने ऑलरेडी दी हुई है कि वेव्स को बाय कर लेना चाहिए। तो वेव्स में मैं काम कर रहा हूं। तो वेव्स अगर देखा जाए, इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी हमारे पास 6 पे थी, तो 6 पे आया, 6 को टच किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है और अब जो हमारे पास ग्रीन कैंडल पड़ी है वो हमारे पास मूविंग एवरेज से ऊपर पड़ी है, ऊपर क्लोजिंग दी है। अब एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा और कम से कम 7.80 के लेवल को टच करेगा और मेरे ख्याल में अच्छा गेन है। अगर 6.26 से 7.80 पे जाता है तो मेरे ख्याल में तकरीबन 1.60 या 1.50, 1 रुपया 50 पैसे का आपको ये शेयर गेन दे सकता है, लेकिन गेन देते देते भी आपको तकरीबन 1 महीना लग जाएगा। तो बड़ा लॉन्ग टर्म गेन है, कोई छोटा गेन हम नहीं ले रहे हैं, हम 50 पैसे का, 10 पैसे, 15 पैसे का गेन नहीं ले रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये शेयर तकरीबन 7.80 के लेवल की तरफ जाएगा। तो 7.80 मेरा जो है ना वो टारगेट है। बल मैंने लोगों से बाय करवा लिया जो प्रीमियम सर्विस जिन्होंने मेरी ज्वाइन की हुई है, और अभी इंटर डे भी मैं करवा रहा हूं उनसे। कुछ लोग चाहते हैं कि इंटर डे किया जाए, तो इंटर डे में भी मैंने ये कॉल दी थी। इंटर डे में सॉरी GGL गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड जो पहले डिस्कस किया उसकी दी थी, और वेव्स की मैंने थोड़ी सी स्विंग्स के लिहाज से दी है। RSI को देखें, RSI ने हमारे पास तकरीबन अपटर्न लिया है, देखा जाए तो RSI ने 24 से अपटर्न लिया है और अभी हमारे पास तकरीबन 38 पे पहुंच गया और अब ट्रेंड लेने की कंडीशन में है। अभी बाइंग लेवल बना है। अभी जो कैंडल पड़ी थी उस पे भी तकरीबन 1 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है। उससे पहले 2.5 लाख, और उससे पहले तकरीबन 2.5 लाख, 6 लाख, और तकरीबन इससे पहले तकरीबन इसे 1 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ चुका है। अभी तकरीबन 1 मिलियन का वॉल्यूम में से आखिरी कैंडल में पड़ गया है। तो अब एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर 7.80 के लेवल की तरफ जाएगा और 7.50 को क्रॉस करेगा और 8 को भी क्रॉस कर सकता है। RSI हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, मैकडी ने बाय कॉल जनरेट कर दी है और मूविंग एवरेज ने भी बाय कॉल जनरेट कर दी है, और मैकडी हमारे पास अभी पॉजिटिव जो जोन है वो इसका जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, महीने डेढ़ के अंदर आपको गेन देगा। और 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे भी ये आपको बुलिश नजर आएगा। तो बिरिश जोन था इसका, जो स्ट्रॉन्ग बिरिश जोन था वो अब तकरीबन खत्म हो गया। अब जरा इसे 1 आवर पे देख लेते हैं। तो 1 आवर पे ये स्ट्रॉन्ग जो है ना वो हमारे पास बुलिश है। तो मेरे ख्याल में अब ये शेयर आपको गेन जल्दी देगा। तो अगला शेयर देख लेते हैं जी। तो ये हमारे पास सेकंड लास्ट शेयर है मुगल का। तो मुगल को देखें तो ये शेयर हमारे पास ड्रॉप कहां से हुआ था, तकरीबन ये शेयर ड्रॉप हुआ था हमारे पास 60 के लेवल से, 58 से, और ये शेयर हमारे पास आ गया 46 पे। तो अभी इसने अपटर्न लिया है, 4 से 5 कैंडल लगातार इसने ग्रीन डाली है हमारे पास, और अब ये ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। ऊपर की तरफ इस ट्रेंड से भी ये शेयर जा सकता है, कोई शक नहीं है इस शेयर में। तो अभी एंट्री बना सकते हैं आप लोग इस शेयर में, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप लोग एंट्री बनाएं। वेल एक और जो ट्रेंड है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये शेयर कैसे मूव कर रहा है। इसकी जो मूवमेंट है, यहाँ पे इसका एक लो था, इस लो को यहाँ पे ब्रेक किया गया, देन इसका लो यहाँ पे दोबारा ब्रेक हुआ, देन इसका लो यहाँ पे दोबारा ब्रेक हुआ। अब एक्सपेक्टेड तो ये है कि इसका नेक्स्ट जो लो है वो हमारे पास तकरीबन
43 से 44 के दरमियान ब्रेक होना चाहिए। अगर ब्रेक करता है तो, अगर ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है और ब्रेक कर देना चाहिए। भले से मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि थोड़ी समझने में हमें आसानी हो, क्योंकि जितना ज्यादा हम इसके ऊपर ड्राइंग करते जाएंगे वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती हैं चीजें। बहरहाल अगर इसका एक जोन देखा जाए, जोन मैंने ड्रा कर दिया, एक ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा कर दी है। तो ट्रेंड लाइन के साथ आप लोग एंट्री लें, और अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे नीचे की तरफ से, तकरीबन अभी ये 49 पे है, तो 46 जो है ना इसका लेवल है, 46 पे अगर आपको एक ब्रेकआउट मिलता है तो 46 पे आप लोग एग्जिट ले लेंगे। ये आपका स्टॉप लॉस होगा 46 का। तो अगर 46 को ब्रेक करेगा देन एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ये शेयर कहाँ पे आ जाएगा, ये शेयर तकरीबन 41 और 40 के लेवल की तरफ जाएगा। 40 से 42 आप कंसीडर कर लें, तो 40 से 42 आपका एक सपोर्ट जोन होगा और आपका एक बाइंग लेवल भी होगा। बल अगर आप शॉर्ट टर्म एंट्री लेना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म एंट्री आप इस लेवल पे ले सकते हैं, मैं आपको ड्रा करके देता हूं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा कर लें बेशक, और एंट्री ले लें। तो जैसे ही ब्रेकआउट आपको मिलता है आप लोग एग्जिट लीजिएगा। तो इस सपोर्ट जोन के साथ एक ट्रेंड लाइन के साथ आप लोग मूव करें, तो जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है, स्टॉप लॉस हिट होता है नीचे की तरफ, आप लोग एग्जिट ले लें। पर लॉन्ग टर्म के लिए काम करना अच्छा होगा, शेयर अच्छा है, कोई शक नहीं है। अगर इनकी एक आध रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आ जाती है तो ऐसी कोई बात नहीं। ईयरली अर्निंग इनकी अगर देखें तो 7.89 की आई है, तो 8 की इनकी ईयरली अर्निंग है, जिसे मैं तो शेयर के लिहाज से बेहतर कंसीडर कर रहा हूँ। क्योंकि देखें 50 का शेयर है, ईयरली अर्निंग इनकी आई है 8 रुपए। उधर हमारे पास 9 रुपए की ईयरली अर्निंग आई थी हमारे पास नेशनल फूड की, तो वो 100 रुपए का शेयर है। तो ये मेरे ख्याल में इसकी अर्निंग उससे 100 गुना बेहतर है मेरे ख्याल में। तो अभी ये मजीद ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। बहरहाल इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 40 का है। कोशिश उम्मीद रखें कि ये 46 को अगर ब्रेक करता है तो देन आपको एक बाइंग लेवल बहुत अच्छा जनरेट होगा 40 वाला, और 40 के लेवल पे एक लॉन्ग टर्म पोजीशन ली जा सकती है। और देन इसका जो एक हमारे पास बनेगा, मैं ड्राई कर देता हूं, जो इसकी हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनेगी वो हमारे पास तकरीबन 58 या 60 की बनेगी, 58 से 60 की। तो उस लेवल पे आप लोग सेल कर सकते हैं। अगर अभी से देखा जाए शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो एक अच्छा गेन दे रहे हैं, एक अच्छी मूव देने वाला है। आरएसआई ने अपटर्न लिया हमारे पास 25 से, आरएसआई अभी पहुंच गई है हमारे पास 43 पे, और आरएसआई अब मजीद ऊपर की तरफ जाना चाह रही है। और अगर इसकी मैकडी को देखें, मैकडी ने यहाँ पे बाय कॉल जनरेट कर दी थी, मैकडी ऊपर की तरफ जा रही है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है। तो मेरे ख्याल में एक परफेक्ट यहाँ पे एंट्री बनती है अगर आप लेना चाहें तो। परफेक्ट एंट्री मेरे ख्याल से इसलिए बन रही है क्योंकि हर चीज आपको सजेस्ट कर रही है कि ये दोबारा अपनी जो है ना इसकी जो रेजिस्टेंस थी 58 या 55 की, उसकी तरफ जाना चाह रहा है। वजह क्या है, इंडिकेटर, सारे इंडिकेटर यही सजेस्ट कर रहे हैं। पहला इंडिकेटर अगर सजेस्ट कर रहा है वो यहाँ पे कैंडल है, इस कैंडल ने, और अपट्रेंड इसने कहा लिया, अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से लिया है 46 की, इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, वहां से अपट्रेंड लिया। देन एक इंडिकेशन इसकी कैंडल हो गई, देन सेकंड इंडिकेशन आरएसआई हो गई, थर्ड इंडिकेशन आपका मैकडी हो गया, और चौथी इंडिकेशन जो है वो हमारे पास वॉल्यूम है और ब्रेकआउट है। वॉल्यूम देखें, इसे आखिरी कैंडल पे वॉल्यूम पड़ा था तकरीबन 1,70,000, उससे पहले 1,53,000, उससे पहले 1,53,000, देन हमारे पास 63,000, देन इससे पहले 3.5 लाख का, और उससे पहले हमारे पास 5.5 लाख का, और उससे पहले 5.5 लाख का। तो वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, फेक ब्रेकआउट तो नहीं लग रहा मुझे। एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छी मूव हमें मुगल के अंदर देखने को मिल सकती है। बहरहाल मैं बाइंग का आपको कहूंगा, जरूर कहूंगा, लेकिन मैं प्रीमियम में वही कॉल बाय करवाता हूं जिसके ऊपर मेरी अपनी वर्किंग होती है। तो अभी मैंने आज ये देखा है तो मुझे अच्छा लगा है, मुझे पॉजिटिव नजर आया है कि ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मेरी अपनी इसके अंदर राय होती है, तो आपकी अगर कोई राय होती है वो मुझसे मुखालिफ हो सकती है। आप बेशक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करें कि भाई इस चीज में आप लोग गलत हैं। एक भाई हैं मनी स्टोरीज के नाम से, तो वो अक्सर मुझे राय देते रहते हैं, तो उनकी राय से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ और उनकी राय को मैं फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने पीछे मुझे एंग्रो फूड्स के बारे में कहा था और मुख्तलिफ शेयर उन्होंने मुझे सजेस्ट किए थे। उनकी राय को मैं बेहतर समझता हूँ क्योंकि वो ना जो राय होती है ना वो अपनी राय देते हैं, तो मेरी अपनी राय होती है। मैं अगर उनकी राय से इत्तेफाक करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वाकई भाई वो सही कह रहे हैं, और दूसरों की राय से आप इत्तेफाक कर सकते हैं अगर वो राय आपको बेहतर लगती है। तो आप अगर मेरी राय से कहते हैं कि मेरी राय गलत है, तो आप बिल्कुल मेरी राय को गलत कह सकते हैं और उसके उल्ट जा सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बेशक आप मुझे गालियां भी 2-3 दे दिया करें, कोई बात नहीं। मैं जहां पे गलत होता हूं तो मुझे एक मौका मिलेगा अपनी बात को सुधारने का, कि मैं खुद देखूं कि मैंने टेक्निकल्स में कहाँ मिस्टेक कर दी है, या फिर मैं अगर पॉलिटिकल बात कर जाता हूं मैंने वहां पे क्या मिस्टेक कर दी है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग मेंशन कर दिया करें कि भाई यहाँ पे आपने एक मिस्टेक की है, तो इसको जरा दोबारा देख लें। आगे चलते हैं जी अगले शेयर पे।
अगला शेयर हमारे पास आज का लास्ट शेयर है और ये हमारा तकरीबन 19वां से 20वां शेयर है। तो हमने 19 से 20 तकरीबन शेयर 1 घंटे और 4-5 मिनट के अंदर कवर कर लिए हैं। अच्छी बात है यार, एक ही वीडियो आई करेगी इतवार वाले दिन। तो इस शेयर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक जो टॉप बना था, इस टॉप को ये ब्रेक नहीं कर पाया था ग्रीन कैंडल के लिहाज से। अगर देखा जाए तो ग्रीन कैंडल के लिहाज से इसको ब्रेक नहीं किया था, तो इसका मतलब था कि अब ये शेयर स्ट्रॉन्ग हमारे पास बुलिश जो है ना वो होने वाला है। ये जो जोन था, ये जोन यहाँ पे इसने ब्रेक किया था, तो ये इसकी एक बेसिकली एक रेजिस्टेंस भी थी जहां पे रेजिस्ट कर रहा था। तो ये जोन यहाँ से तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे इसने शेयर ने मुकम्मल तौर पे एक रेजिस्टेंस दिखाई थी और उस रेजिस्टेंस की वजह से ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आ गया और अपनी जो प्रीवियस इसकी एक बन रही थी, हमारे पास एक जोन बन रहा था इसका बाइंग का, तो उसे ब्रेक कर दिया था सपोर्ट को। और ये जो एक गैप पड़ा था हमारे पास, जो हमें आईएमएफ से फंड मिला था, तकरीबन ऑलमोस्ट शेयर में ये गैप पड़ा था, ये विंडो पड़ी थी। इसे कुछ लोग प्रो गैप कहते हैं, कुछ लोग विंडो कहते हैं। तो ये जो हमारे पास एक बुलिश विंडो पड़ी थी, ये बुलिश विंडो थी, इसने कवर कर दिया है और अब ये शेयर आ गया तकरीबन हमारे पास 22.13 पे मूव कर रहा है। और ये शेयर कहां पे गया था, तकरीबन 20 के लेवल को टच किया था और मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट हो रही है ईपीक्यूएल में। डिविडेंड इनका देखा जाए तो डिविडेंड इनका 1.5 रुपए का था, कोई बात नहीं, डिविडेंड थोड़ा कम आ गया तो कोई बात नहीं, 1.5-2 रुपए का डिविडेंड 3 रुपए का 2.5 का होना चाहिए था मेरे ख्याल में। बहरहाल मैं इस पे एक जो जोन ड्रा किया हुआ है, ये जो एक गैप बना था, यहाँ पे भी एक गैप पड़ा था, तो ये गैप क्लियर होना यहाँ पे भी लाजमी है। तो ये गैप इंशाल्लाह फ्यूचर में क्लियर होगा, आप लोग देख लेंगे, ये गैप क्लियर होगा। ये गैप जब क्लियर होगा तो ये शेयर आपका तकरीबन 24 पे चला जाएगा। तो अब एक अप ट्रेंड देखने को मिला है हमें शेयर में, अच्छा अप ट्रेंड है। ये इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 20 की है, आप एंट्री बना सकते हैं। एक जो मैंने इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा की है, इस ट्रेंड लाइन के साथ आप लोग मूव करता जाएं, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो आप एग्जिट ले लें। तो ये ट्रेंड लाइन इस तरह मूव कर रही है, तो जब तक ट्रेंड लाइन की मूवमेंट चल रही है आप लोग मूव करते जाएं ट्रेंड लाइन के साइड। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक करती जाए आप लोग चुप करके इसके साथ एग्जिट ले लें। आरएसआई को देखें, आरएसआई ने अप टर्न लिया है हमारे पास 24 से और अभी आरएसआई हमारे पास पहुंच गई है 41 पे। तो आरएसआई ऊपर की तरफ जाएगी। एमएसीडी ने हमारे पास एक बाइंग कॉल जनरेट कर दी है यहीं पे, बिल्कुल आज ही एमएसीडी ने एक बाइंग कॉल जनरेट की है कि आप लोग यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। मूविंग एवरेज ने भी एक बाय कॉल जनरेट कर दिया है, तो अब एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर तकरीबन 24 के लेवल पर जाएगा। 24 के लेवल पे जाके आप लोग इसे शेयर को शॉर्ट कर सकते हैं। तो आज के ये तकरीबन 19 से 20 शेयर थे और ये तकरीबन 1 घंटा 3 मिनट की वीडियो बनी है और इसमें मैंने तकरीबन सारे शेयर जो थे वो टेक्निकली एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अभी जो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आएगी वो हफ्ते की बजाय सिर्फ और सिर्फ इतवार को आएगी और हफ्ते के दिन हम जो हमारा जो कोर्स चल रहा है, पीएसएक्स का कोर्स चल रहा है, पीएसएक्स कंप्लीट कोर्स, उससे हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा ना फास्ट किया जाए। तो इंशाल्लाह आपके जो भी होंगे नेक्स्ट शेयर होंगे वो बेशक 30 हुए 40 हुए, वो हम बेशक 1.5 घंटे की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा वीडियो बनाना, लेकिन मैं मैनेज करूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो के साथ, जो कि संडे को होगी। तो अभी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नहीं होगी। तो वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन आप लोग जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।